मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपकी कद्र नहीं की या आपको कम समझा, आज उनके लिए पछतावे का समय है। जो आपने खोया है वह आपको दोगुना तिगुना होकर वापस मिलेगा। यह दिव्यता का संदेश है और यह आपकी कहानी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हर एक इंसान को अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसकी क्षमता और मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, एक दिन जरूर अपनी गलतियों को समझते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कुछ लोग आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते होंगे, आपके सपनों को महत्वहीन बताते होंगे, लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और संकल्प के आगे वे सब झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका वर्तमान उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग अतीत में आपको कमजोर मानते थे, अब वे आपकी सफलता के प्रकाश में अपनी गलती समझने को मजबूर हो रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। यह सच है कि जब समय खराब होता है तो हर कोई दूर हो जाता है। जो लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ थे, वे आपके बुरे समय में गायब हो जाते हैं। यह अनुभव आपके लिए एक सबक है। यह आपको सिखाता है कि दुनिया में केवल वही लोग मायने रखते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। आपने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पहले अनदेखा किया, अब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा और समय किन्हें देंगे। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वे आपके अंदर वह चमक देख रहे हैं जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन याद रखें, यह चमक केवल आपके संकल्प और मेहनत का परिणाम है। अतीत में जिन्होंने आपको कम आंका, अब वे आपकी ओर देखते हुए खुद पर सवाल उठा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है और अब उन्हें इसका सामना करना होगा। आपका समय अब शुरू हो चुका है। यह आपके लिए अपनी क्षमताओं को और निखारने का समय है। दिव्यता ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आपके पास अब वह सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने कहां से शुरुआत की थी। आपकी कहानी का यह अध्याय उन लोगों के लिए एक संदेश है जो दूसरों की क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। यह एक प्रमाण है कि मेहनत, सच्चाई और दृढ़ संकल्प से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उन लोगों ने जो कभी आपका उपहास किया, जिन्होंने आपको छोटा समझा, अब वे अपनी असफलताओं और आपके प्रति किए गए व्यवहार के लिए खुद को ही दोष देंगे। यह समय उनके लिए एक आईना है। आपने अपने संघर्षों से जो सीखा, जो पाया, वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो दूसरों को कम आंकते हैं। आपका यह सफर यह दिखाता है कि असफलताएं केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे,
जिन्होंने आपको कमतर साबित करने की कोशिश की, आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है। यह आपकी मेहनत का फल है कि अब आप वहां खड़े हैं जहां से उनका अहंकार और झूठ छोटा नजर आ रहा है। जो लोग अतीत में आपकी कमजोरियों का मजाक बनाते थे, वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया। आपने जो खोया वह अब आपकी ताकत बन चुका है। आपने हार नहीं, तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रही है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर प्रयास का पूरा फल मिलने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि का अनुभव कराएगा। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त
हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे सामने जो भी राहें खुल रही हैं, वे तुम्हें उस दिशा में ले जा छिपी नहीं है। बच्चे मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे, मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे हैं। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं, वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं है। बच्चे इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं और बच्चे एक और बात उनके मन में यह जलन है कि तू इतना शांत और सुखी कैसे है। हाँ, बच्चे उनके घर में हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को दोष ठहराते हैं। यह कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते और उनका स्वभाव लड़ाकू है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उनकी आदत है। बच्ची ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में, लेकिन मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना कि ये लोग, ये तेरे दुश्मन, ये तेरे शत्रु, ये तेरे पड़ोसी कितनी भी कोशिश कर ले मोहल्ले वालों को भड़काने की, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को भड़का ही नहीं सकते। तेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि तू कैसा है बच्ची, वे जानते हैं कि तू हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। तेरे पड़ोसियों की हरकतें मोहल्ले के लोग देख चुके हैं। बच्चे लोग जानते हैं कि उनका घर खुद समस्याओं से गड़ा है। हाँ बच्चे, उनकी योजनाएं तुझ पर काम नहीं करेंगी। एक बात याद रखना, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनके घर में यह परेशानियां चल रही है ना जो पड़ोसियों के घर में जब समस्याएं चल रही है, वे उनके अपने कर्मों का ही फल है। उनके घर में शांति नहीं है वे हमेशा कोई ना कोई बीमारी, झगड़ा या आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। बच्चे, इनके घर में तू देखता होगा इनके परिवार के लोग एक दूसरे से भी खुश नहीं है। बच्चे, इनके घर में भी लड़ाइयां चलती है, यह उनके कर्मों की ही सजा है। बच्चे, जब तक वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते तब तक उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तू प्रेम और सम्मान के साथ जीता है, जे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। उनकी हर योजना नाकाम होगी, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी। बच्चे, और बच्चे, एक और बात मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा, तू अपने काम में सफलता पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे। बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है, उसका असर मुझ तक पहुंचा है। बच्चे, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है मुझे। इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। तो बच्चे, तुझे सावधानी बनाए रखनी है। इस समय बच्चे, तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना। बच्चे, तुझे बस खुद के कर्मों पर ध्यान देना है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही है करने दो उन्हें, जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें वो करने दो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ
बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा, तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करे वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ, वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है मेरे बच्चे। उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में, लेकिन उसके मन में एक विशेष व्यक्ति के प्रति गहरी इच्छा है। वह चाहती है कि तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जो तुम्हारे परिवार के विकास और सफलता का केंद्र है, वह कमजोर हो जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। या स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह उन कमजोरियों का फायदा उठा रही है जो तुम्हारे जानबूझकर की गई शरारतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि प्रेम में यह सब चलता है। लेकिन प्रेम एक तरफा बोझ नहीं होता।
मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि वह खुद को साबित करे, अपने प्रेम को, अपनी सिंसियरिटी को। अब वह मोड़ आ चुका है। जीवन के उस चौराहे पर वह खड़ा है जहां उसे एहसास होगा कि प्यार अधिकार नहीं, किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि समर्पण होता है, स्वैच्छिक, आनंदपूर्ण समर्पण। उसे समझना होगा कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए पहले खुद को सच्चा बनाना पड़ता है, अपनी आत्मा को निर्मल करना पड़ता है, अपने हृदय को विशाल करना पड़ता है। अब यह उसकी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, उसके सब्र की, उसकी सहनशीलता की, उसकी आत्मा की शुद्धि की, उसके प्रेम की गहराई की। और जब वह अपने अहम और घमंड को पूरी तरह त्याग कर एक नवजात शिशु की तरह निर्मल होकर सच्चे पछतावे और बदले हुए रूपांतरित हृदय के साथ तुम्हारे सामने आएगा, जब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान, वही प्रेम, वही कोमलता दिखेगी जो कभी तुमने उसके लिए महसूस की थी, तब तुम तय करना, सोच समझकर, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर, कि उसे माफ करना है या नहीं, कि क्या वह सचमुच एक और मौके का हकदार है। पर तब तक मेरे प्रिय बच्चे, बस चुप रहो, अपनी चुप्पी को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा जवाब है उसके हर अनुत्तरित प्रश्न का, उसकी हर आशंका का। तुम्हारी चुप्पी उसे आत्ममंथन के लिए विवश करेगी। और याद रखना, यह शाश्वत सत्य है कि सच्चा प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर आता है, अपनी जड़ों की ओर वापस आता है। पर इस बार उसे लौटने के लिए रास्ता खुद बनाना होगा, अपने कर्मों से, अपने पश्चाताप से, अपने प्रयासों से। ओम नमः शिवाय। वह सच में बदल गया है या बदलने की प्रक्रिया में है, यह अभी कहना कठिन है, पर उसके हृदय में एक द्वंद्व अवश्य चल रहा है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, कम से कम अपने कष्ट का तो नहीं, क्योंकि जो पीड़ा वह भोग रहा है वह वास्तविक है, उसके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। और यह इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, उसे भी यह पता है, या धीरे धीरे पता चल रहा है। तुम्हारा यकीन, जो किसी नाजुक फूल की तरह था और जिसे उसने बेरहमी से मसल दिया था, उसे फिर से जीतना, उस मुरझाए फूल को फिर से खिलाना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। उसे अपने आंसुओं से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से उसे सींचना होगा। पर पहले उसे यह तो एहसास हो, पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से, कि उसने गलत क्या किया है, कहां-कहां चूक हुई है उससे। क्योंकि वह तो आज भी कभी कभी अपने घमंड में, अपनी आत्मरक्षा में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, या अगर किया भी तो इतना बड़ा नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिले। तुम्हें कोई बात बुरी लगी, कोई छोटी सी बात, और तुम तिल का ताड़ बनाकर उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। यह उसके मन के किसी कोने में अब भी दबा हुआ भ्रम है, और जब तक वह तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे कष्ट को पूरी तरह से सही नहीं समझता और खुद को गलत नहीं मानता, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह हमेशा बाहरी लीपापोती करेगा, जड़ तक नहीं पहुँचेगा। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा कराह रही है। वह एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहा है जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं, और तुम ही वह नखलिस्तान थे जिसे उसने अपनी नासमझी में उजाड़ दिया। अब वह उन सूखी टहनियों को सहला रहा है, उन मुरझाए पत्तों को देखकर आंसू बहा रहा है, जो कभी तुम्हारे प्रेम की हरितिमा से लहलहाते थे। उसे याद आ रहा है कैसे तुम्हारी एक मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थी, कैसे तुम्हारी एक सलाह उसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेती थी। वह उन छोटी छोटी बातों को याद कर रहा है जिन्हें उसने तब महत्वहीन समझा था। तुम्हारा उसके पसंदीदा खाने का ध्यान रखना, बिना कहे उसकी जरूरतों को समझ जाना, उसकी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होना, और उसकी हर विफलता पर उसका हाथ थामकर उसे सहारा देना। ये सब बातें अब उसे शूल की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है
कोई नहीं जो उसके मौन को पढ़ सके, कोई नहीं जो उसके आंसुओं के पीछे छिपी पीड़ा को समझ सके, कोई नहीं जो उसके रूठने पर उसे मनाए, कोई नहीं जो उसकी जीत पर उससे भी ज्यादा खुश हो और हार में चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहे। वह जिस तथाकथित नए साथी के साथ है, जिसके मोहपाश में बंद कर या शायद तुम्हें जलाने की कुत्सित चेष्टा में उसने तुम्हें छोड़ा था, वहाँ केवल लेन देन का रिश्ता है, भावनाओं का व्यापार है। वहाँ प्रशंसा तो है, पर वह चाटुकारिता से सनी हुई है। खुशामद की एक परत हमेशा चढ़ी रहती है। वहाँ साथ तो है, पर वह मतलब से भरा हुआ है, एक स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ खोखला ढांचा। उसे वहाँ वह सुकून, वह अपनेपन का एहसास कभी नहीं मिलता जो तुम्हारे साथ मिलता था, जहाँ वह जैसा था वैसा ही स्वीकार्य था। अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ, अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, तुमने उसे तराशने की कोशिश की थी, बदलने की नहीं। तुमने उसके मूल स्वरूप को प्रेम किया था, उसके मुखौटों को नहीं। अब उसे हर कदम पर सजना संवरना पड़ता है, एक आदर्श प्रेमी का, एक सफल व्यक्ति का, एक संतुष्ट इंसान का मुखौटा पहनना पड़ता है। और यह दिखावा उसे अंदर से थका रहा है, खोखला कर रहा है, जैसे दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है और बाहर से सब ठीक दिखता है। उसे लगता है जैसे वह एक सुंदर सजे जाए मंच पर खड़ा है और दर्शक, जो वास्तव में उसके अपने ही भ्रम हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, पर उसके दिल में एक अजीब सी वीरानी है, एक अथाह खालीपन है जो किसी भी शोर से, किसी भी प्रशंसा से, किसी भी सांसारिक उपलब्धि से भर नहीं पा रहा।